हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो वन लाइनर का जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ रात के 8 बजे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कंटेंट। और एनसीईआरटी की लाइनों को मैं खोद कर, ध्यान रखिए, खोद कर एक एक से नई चीज़ें ला रहा हूँ जिससे आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो। कहीं भी डायरेक्ट आपसे कोई पूछे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने बुक पढ़ी है, अगर सही में पढ़ी है तो ये लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में जवाब आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है सही से। और पढ़ेंगे, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब उसे पढ़ना बोलते हैं। एक बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। इस वजह से जब भी पढ़िए, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें और तब आपके दिमाग में इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ने पर तुरंत आपके दिमाग में जवाब आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बच्चों चलिए, आज का जो सेशन थोड़ा सा लंबा है और ये लंबी क्लास होगी, ठीक है। और डेली रात के 8 बजे आपको ये सेशन मिलता रहता है। एनसीईआरटी के उन सभी टॉपिक को हम चर्चा कर रहे हैं जो आपके जीवन को बदल देगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ डाई एटम। डाई एटम का सबसे यूनिक फीचर कौन सा है? डाई एटम का सबसे यूनिक फीचर की अगर हम बात करें, थोड़ा इसको मोटा कर दें, यूनिक फीचर ध्यान रखिएगा किसका? डाई एटम का। तो आपको बताना है इसमें जो सेलवाल बनी रहती है वो किसकी बनी रहती है? वो इसमें जो सेलवाल बना रहता है, डाई एटम का जो सेलवाल बना रहता है वो किसका बना रहता है? सिलिका का। ध्यान रखिएगा, सिलिका का सेलवाल बना रहता है। तो ये इसका सबसे यूनिक कैरेक्टर है। जब भी ये पूछा जाए तो सेलवाल किसका? सिलिका का बना होता है, तो वो सिलिका का। ठीक है, एक बार सीधा और एक बार उल्टा आपके दिमाग में जवाब आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब आना चाहिए। विच किंगडम शो लोकोमोशन यूजिंग सीलिया एंड फ्लैजिला। ऐसी कौन सी प्रजाति है जो सीलिया और फ्लैजिला का यूज करके क्या करती है? मूवमेंट करती है। इसके बारे में आपको बताना है। क्या इसका सही जवाब होगा? क्या आपके दिमाग में आ रहा है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ भी आपको ये सीलिया दिखे या फ्लैजिला दिखे, सीलिया दिख जाए या आपको फ्लैजिला दिख जाए, दोनों का मूवमेंट ये होता है कि दोनों लोकोमोशन में सपोर्ट करते हैं। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोको का मतलब क्या होता है? लोकेशन। और मोशन का मतलब क्या होता है? जो अपने गति से लोकेशन को चेंज कर दे, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा किंगडम है। तो विच किंगडम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो किंगडम की अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोटिस्टा दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रोटिस्टा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए, यहाँ पे आप जवाब देखेंगे प्रोटिस्टा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा बताइएगा। विच किंगडम इंक्लूड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पैरासिटिक में इंक्लूडेड है? तो आपका अगर जवाब है तो आपको बता देना है कि पैरासाइट फॉर्म में देखिएगा एनिमल आता है। कौन आता है? एनिमल्स आते हैं या एनिमेलिया आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई में न्यूट्रिशन का मोड क्या है? तो फंजाई में जब भी न्यूट्रिशन पूछा जाए आपके दिमाग में ये ज़रूर आना चाहिए, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक या सिम्बियोटिक। इन तीनों में से एक जवाब आपको चुनना है। यह सैप्रोफिटिक होता है। कैसा होता है? सैप्रोफिटिक नेचर का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विच डोमेन डू आर्की बैक्टीरिया बिलोंग टू। वह ऐसा कौन सा डोमेन है जो आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करता है? याद रखिएगा, वो कौन सा डोमेन है जो आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करता है? तो आपको याद रखना है आर्किया। ध्यान रखिए कौन सा है? आर्किया है जो बिलोंग यहाँ से करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। विच किंगडम इंक्लूड हेट्रोट्रॉफिक नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोट्रॉफिक नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है? तो आपको जवाब देना है कौन सा इसका सही जवाब होगा।
पहले प्रश्न को पढ़ना है कि क्या हेट्रोट्रॉपिक सबसे पहले जो दूसरे के ऊपर रह के निर्भर करे। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो चल ना पाए, जिसका लोकेशन चेंज ना कर पाए सेल्फ से, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं। आप जानते हैं कि फंगस का जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। और जब ये कलरलेस होगा तो सीधी सी बात है ये अपना भोजन दूसरी बॉडी पे पैरासाइट रह करके अपना प्राप्त करेगा। अगला, विच ऑर्गेनिज्म आर कंसीडर्ड लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो लिंक करता है किसके बीच, प्लांट और एनिमल के बीच में। तो इसका यूग्लिना सही जवाब होगा। क्या सही जवाब होगा, यूग्लिना। क्यों, क्योंकि ये प्लांट की तरह भी काम करता है और एनिमल की तरह भी काम करता है। विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा है स्यूडोपोडिया, किसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट करता है, तो इसे एमोबाइट्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ग्रुप इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म विथ बोथ प्लांट एंड एनिमल ट्रेट। बोथ प्लांट एंड एनिमल ट्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि प्लांट और एनिमल की तरह दोनों कौन ट्रीट करता है। तो आपका जवाब यूग्लिना होगा। ये अभी क्वेश्चन आया था लेकिन दूसरे फॉर्मेट पे था। ठीक है, What टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में वो कौन सा प्रकार है रिप्रोडक्शन का जो शो कर रहा है। तो आपको याद दिला दूं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल कैसा होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ भी गैमीट बनते हैं लेकिन ये यूनिपेरेंटल होते हैं और ये बाई पेरेंटल होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का सबसे प्राइमरी फंक्शन कौन है आपको बताना है। डिकम्पोज कर देता है। कौन डिकम्पोज कर देगा, कौन डिकम्पोज कर देगा, आपको बताना है कि वही डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज का मतलब क्या है कि जो मिट्टी में मिला दे। क्या मिला दे, मिट्टी में मिला दे। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहा जाता है। ठीक है ना, एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ब्रेड डाउन लेड मैटर, इसका एग्जाम्पल कौन है, ब्रेक डाउन डेड मैटर। एक ऐसा मैटर जो पूरी तरीके से डेड होता है वही क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन एल्कोहल प्रोडक्शन। एल्कोहल के प्रोडक्शन में किसका यूज होता है। जब भी ये पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ईस्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ईस्ट, क्योंकि इसके द्वारा फर्मेंटेशन किया जाता है और फर्मेंटेशन से ही क्या होता है, एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, इसका ये जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे, थोड़ा सा देखिएगा, व्हाट डिस्टिंग्विश्ड एनिमल सेल फ्रॉम द प्लांट सेल। प्लांट और एनिमल सेल में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे सेल वॉल मिलता है और यहाँ पे सेल वॉल नहीं मिलता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं, लैक ऑफ सेल वॉल, ये आपको याद रख लेना है। इसका सही जवाब यही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा कौन सा एनिमल है जो हेट्रोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। और हेट्रोट्रॉपिक का कहने का मतलब ये है कि जो दूसरी की बॉडी से न्यूट्रिशन प्राप्त करे, ऐसे प्रजाति को क्या कहते हैं, एनिमेलिया कहा जाता है। अगला है, विच ग्रुप कंटेन मेथेनोजन। वो कौन सा ग्रुप है जो मेथेनोजन गैस बनाता है। मेथेनोजन का मतलब क्या होता है, CH4 होता है और CH4 मीथेन को कहते हैं। यह दलदली क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें कौन आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, आर्की बैक्टीरिया आएगा। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए। यदि आपको आगे भी इस तरीके का प्रश्न चाहिए तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको सब कुछ आसानी से मिलता रहे और उन प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे जो वास्तव में बच्चा पढ़ना चाहता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है विच किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विथ नो क्लोरोफिल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा भाई, फंगस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंगस इसका सही जवाब होगा। ये इसे फंजाई कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच किंगडम इंक्लूड स्पंजेस। वह किंगडम कौन सा है जिसमें आपको स्पंज दिखाई देगा, तो आपको बता दूं एनिमेलिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि किंगडम जब भी लिखते हैं तो स्पंज में तो एनिमल के ही अंतर्गत, क्योंकि पहला ये फाइलम अमीबा के बाद हम स्पंज को ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच किंगडम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो ऐसा कौन सा किंगडम है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, और सेलुलोज इन सेलवाल। और सेलुलोज इन सेलवाल का मतलब सेलवाल में सेलुलोज को शो करता है, कौन सा है, तो आपको बताना है प्लांटी ऐसा कैरेक्टर है जो इस क्वेश्चन को सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देखिएगा, व्हाट इज द की फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का सबसे अच्छा फीचर कौन है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ साथ सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी आपको मिलेंगे, और इनके साथ साथ न्यूक्लियस भी आपको मिलेगा। क्योंकि अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक में पूरी तरीके से प्रेजेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ग्रुप इंक्लूड हैलोफिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि हैलोफाइल्स में किस किस ग्रुप में इंक्लूडेड है, तो आपको याद होना चाहिए जब भी हैलोफाइल, इसका जवाब हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या है। ठीक है ना, इसका जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका जवाब क्या है, हैलोफिल्स किसे कहते हैं, हैलोफिल्स क्या होता है। हैलोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का आर्की बैक्टीरिया है। क्या है, आर्की बैक्टीरिया है, इसको आपको याद कर लेना है। अगला, विच किंगडम हैज ऑर्गेनिज विथ काइटिन देयर सेलवाल। काइटिन आपको किस में मिलेगा, काइटिन आपको फंगस मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, इस क्लास करने से आपका वो कॉन्फिडेंस डाउन हो, कॉन्फिडेंस आपका वो चीज़ बूस्ट करेगा। बूस्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी एनर्जी और आपका सोचने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका, सब कुछ ये थिंक बदल देगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे हम फंगस कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ग्रुप ऑफ मिनरल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नॉस्टॉक और एनाबिना के बारे में पहले बता चुका हूँ, यही इसका सही जवाब होगा। और ये साइनोबैक्टीरिया भी अगर दिखे तो ये भी सही हो, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत ही नॉस्टॉक और एनाबिना आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच किंगडम इंक्लूड सैप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर और सैप्रोफाइट की तरह कौन काम करता है, तो आपको याद दिला दूं मैं, क्या याद दिला दूं, फंगस के बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच डोमेन इंक्लूड ऑर्गेनिज विथ इंट्रॉन इन देयर जीन। इंट्रॉन इन देयर जीन, इनके जीन में इंट्रॉन होते हैं, वो कौन सी स्पीसीज़ है जो इनसे रिलेटेड होगी, तो आपको बताना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी प्रजाति है, इंट्रॉन है। कौन सी है, आर्किया है, एरेकिया जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, ईस्ट को सही करके आ जाना है। ईस्ट और प्रोटिस्टा ये भी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देख लीजिएगा। विच ग्रुप इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी। वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूडेड है, तो आपको इसका एक दूसरा नाम है, क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया इसे कहा जाता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइनोबैक्टीरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे हम BGA के नाम से भी जानते हैं। जब भी पूछा जाए तो आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, यह एल्गी नहीं है बल्कि यह बैक्टीरिया का साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द किंगडम
दैट इंक्लूड मोल्ड एंड मशरूम। मोल्ड एंड मशरूम किस में इंक्लूड है, तो आपको इसका जवाब बताइएगा। मोल्ड और मशरूम, आप जानते हैं कि जब भी मोल्ड की चर्चा की जाए या मशरूम की चर्चा की जाए, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फंगस में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा, फंगस में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, विच किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन सा आएगा, प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है और फिर इसके बारे में सोचना है। तो आपको कौन सा जवाब सही होगा आपको बताना है, कि अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनके जवाब की बात करें तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा, मोनेरा आ जाएगा। मोनेरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 5 किंगडम सिस्टम R.H. विटकर ने दिया था। कब दिया था, 1969 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर। दो चीज़ें आपको याद रखना है जब यह प्रश्न है, विच क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो चीज़ें याद रखना है जब यह पूछा जाए कि सेल का स्ट्रक्चर, और दूसरा ये पूछा जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा। मोनेरा में वो कौन सा न्यूट्रिशन है जो आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आपको बताना है। ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक नेचर का देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों कैरेक्टर ये शो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द 3 डोमेन सिस्टम। यो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो 3 डोमेन को बताता है, तो कार्लोस याद करना है। क्या याद कर लेना है, कार्लोस आपको याद कर लेना है, जो 3 डोमेन सिस्टम को बताता है। अगला, विच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एक्सट्रीमोफिल्स। एक्सट्रीमोफिल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको आर्कीबैक्टीरिया देखने को मिलेगा। आर्कीबैक्टीरिया आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके ब्लड में घूमना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सेपरेट द आर्किया फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से आर्किया को कौन अलग करता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा कि डिफरेंट सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन लिपिड, ये इनको डिफ्रेंशिएट कर लेता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच किंगडम इंक्लूड ईस्ट। ईस्ट किस में इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड है ये किस में, फंगस में। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज न्यूक्लियर कंडीशन ऑफ मोनेरा। मोनेरा में न्यूक्लियर कंडीशन कैसा होता है, मोनेरा में जो न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलेगा वो किस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में। किसके मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियर कंडीशन ऑफ मोनेरा की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये प्रोकैरियोटिक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा देखिएगा। व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का ऐसा कौन सा फीचर है जो इनको डिफाइन करता है, तो प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक नेचर का देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच किंगडम हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब ये पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, मोनेरा के अंतर्गत आएगा या प्रोकैरियोटिक में आता है। किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपको ये सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइए, और डेली हम आपसे मिलते रहेंगे और समझते रहेंगे कि
क्या मैं आपको नई चीज़ दे दूँगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखिए, डेली रात के 8 बजे मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ों को खोजा जाए, ठीक है। वही प्रोसेस नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का भी सब कुछ बदल रहा है, तो पढ़ाने का और पढ़ाने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा और आपके दिमाग में वो अगर क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा है तो मान लीजिए कि कहीं कहीं पढ़ाई में गड़बड़ी है। जब भी पढ़िए नोट्स बना के पढ़िए, लिखते रहिए, कभी भी आप किताब मत पढ़िए। किताब पढ़ने के अगर पढ़ रहे हैं तो हर उस लाइन को आपको अंडरलाइन करना होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। आज इस चैप्टर का जितना मुझे कराना था मैंने करा दिया है। अब हम मंडे से एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, उसका जो क्लास होगा वो हम उसी दिन आपको बताएंगे। तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन थे उन सभी को हमने करा दिया है, ठीक है। और मंडे से एक नए चैप्टर की तलाश होगी और नए चैप्टर के बारे में काम हो रहा है, लेकिन उसको मैं उस दिन लेके आऊँगा, मैं आपको तभी बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नए चैनल के नए कॉन्सेप्ट के साथ और नया टॉपिक के साथ में, ठीक है। बाकी 5 बजे मैं एनसीईआरटी को डिफ़ाइन कर ही रहा हूँ, 6 बजे क्लास 12 की, और 7 बजे उन बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट का टारगेट किए हैं, और उन्हीं बच्चों को मैं 11 जो बच्चे सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी में थोड़ा ही है लेकिन उसको पढ़ना है, और साथ साथ जिनकी ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है वो 7 बजे की क्लास ज्वाइन करें। और 7 बजे की क्लास भी एकदम पूरी तरीके से फ्री मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई खर्च नहीं देना, कोई फीस नहीं देना है। बस इतना हमारे साथ सहयोग ज़रूर करिए कि आपके संपर्क में जितने बच्चे हों उन सभी को शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कराइए, ताकि हमारा एक कॉन्फिडेंस आपके साथ बराबर बना रहे। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पूरा का पूरा सीज़न फ्री देने वाला हूं इस साल, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और बायोलॉजी में एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। ओके।